जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर गले च गरलं जस्योरसि ब्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु माम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीववायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो छूट जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो छूट जाएगी। पड़ी मझधार में नैया पड़ी मझधार में नैया खेवैया कोई नहीं मेरा। पड़ी मझधार में नैया खेवैया कोई नहीं मेरा। खेवैया आप बन जाओ खेवैया आप बन जाओ तो नैया पार जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो टूट जाएगी। लदी है पाप की गठरी हमारे सिर के ऊपर। लदी है पाप की गठरी हमारे सिर के ऊपर। वजन पापों का भारी है इसी से डूब जाएगी। वजन पापों का भारी है इसी से डूब जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर तुम्हारे ही भरोसे पर जबाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। जमाने के तरफ देखो हमें कैसे बचाओगे। जमाने के तरफ देखो
हमें कैसे बचाओगे, पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी, पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। चैत माह की शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, जिस दिन से हमारे सनातन परंपरा का नववर्ष शुरू होता है, तो नववर्ष की पावन बेला में, शुभ प्रभात में, नववर्ष की मंगल कामना, सबके लिए मंगल कामना करते हुए श्री राम जन्म महोत्सव की कथा का निवेदन किया जा रहा है। मानस की कुछ पंक्तियों का पाठ का निवेदन कर रहा हूँ। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा, यह भी बाटी देहु नृप जाये, जथा जोग जही भाग बनाई, तब अदृश्य भये पावक, सकल सभाहि समुझाय, परमानंद मगन नृप, हृदय न हरसन हृदय समाय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई, अर्धभाग्य कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा, कैकई कह नृपसो दयामु, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ, कौसल्या कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महासभ राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चल गयऊँ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊँ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊँ। तो इन्हीं पंक्तियों को, जिन पावन पंक्तियों का पाठ किया गया, कथा का निवेदन इन्हीं पावन पंक्तियों को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। चक्रवर्ती महाराज संतान की कामना, संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर
गुरुजी वशिष्ठ के पास पहुंच गए हैं। वशिष्ठ जी से अपना सारा दुख, दर्द, पीड़ा और सुख का भी निवेदन किया। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। उन्होंने राजा को समझाया। राजा को धरहूँ धीर हुई हन सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, धैर्य धारण करो। भले ही आपका चौथापन आ गया है, आपकी आयु 60,000 वर्ष से ऊपर की हो रही है, लेकिन धैर्य धारण करो, आपके 4 संतान होंगे। राजा ने निवेदन किया कि प्रभु नाथ गुरुदेव बताइए कब होंगे, कितना धैर्य धारण करूं। गुरुजी ने बताया कि वह समय आ चुका है, समय नज़दीक ही है, तो इसके लिए उपक्रम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। गुरुदेव चक्रवर्ती महाराज बोले, जल्दी बताइए क्या उपक्रम करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। आप तो आदेश दीजिए। आपके आदेश में विलंब हो सकता है, उस उपक्रम को करने क्रियान्वयन में विलंब नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ करना होगा। तो गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ कर दिया जाए, भूमि पूजन करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस यज्ञ का विशेषज्ञ मैं नहीं हूं, इस यज्ञ का विशेषज्ञ मैं नहीं हूं। यह यज्ञ तो श्रृंगी ऋषि द्वारा ही संपन्न होगा। इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ, यह शुभ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि जी हैं, उन्हें बुलाया जाए। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब यहाँ इस प्रसंग में बक्सर वाले मामा जी के पुस्तक में इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, लिखते हैं रस पक्ष की बात। क्या रस पक्ष की बात? अयोध्यावासी विनोद किए, अयोध्यावासी विनोद किए मिथिलावासियों से। क्या अयोध्यावासियों का एहसान मानो। किस बात का एहसान? तो राजा जनक की पुत्री जानकी, सर्व सद्गुण संपन्न बेटी, राजा जनक की सर्व सद्गुण संपन्न बेटी जानकी का विवाह नहीं हो रहा था। विवाह के लिए प्रतिज्ञा ठन गई थी, जो धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। पर्वत को उठाने की क्षमता रखने वाले रावण और बाणासुर भी आकर निराश होकर लौट गया। जब रावण भी नहीं उठा सके धनुष को, तो उठाएगा कौन? कैलाश को उठाने वाले और पृथ्वी को उठाने वाले भी इस धनुष यज्ञ में आए थे। रहाऊं चढ़ाओ तोरन तोरब भाई, तिल भरी धनुषन सकै डिगाई। महाराज जनक का धैर्य जवाब दे रहा था। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम
जो पवन ठाना। अंततोगत्वा महाराज जनक का धैर्य जवाब दे दिया। उन्हें कहना पड़ा, तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ, तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ, लिखान विधि बै देहि विबाहु। सुकृति जाई जो पन परिहरहूँ, सुकृति जाई जो पन परिहरहूँ, कुंवरी कुमार रहूँ का करऊँ। हाय, मैं क्या कर सकता हूँ, बेटी कुंवारी रह जाएगी। इस पर मिथिलावासियों, ये अयोध्यावासी विनोद कर रहे हैं। रस पक्ष के पक्षधर मिथिलावासियों पर विनोद कर रहे हैं। क्या कि मिथिलावासियों, एहसान मानो अयोध्यावासियों का। अयोध्या का एक व्यक्ति गए और धनुष भंग करके महाराज जनक की आंसू पोंछ दिए। इस पर विनोद करते हैं अयोध्यावासी भी। क्या, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा। चक्रवर्ती महाराज ने निवेदन किया कि यज्ञ प्रारंभ किया जाए, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका विषय विशेषज्ञ मैं नहीं हूं। मिथिला से, अंग देश से जब श्रृंगी ऋषि आएंगे, वे यज्ञ करेंगे, कराएंगे, तो यज्ञ सफल होगा। और सफल ही नहीं होगा, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। एक नहीं, चार चार संतान होंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। तब वशिष्ठ तो श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अयोध्या वाले दाढ़ी से काम सफल नहीं होगा। अयोध्या वाले दाढ़ी, अयोध्या वाले संत ऋषि से यह यज्ञ नहीं होगा। इसके लिए मिथिला में जाना होगा और मिथिला से श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। मिथिलावासी विनोद करते हैं, एहसान मानो अयोध्यावासियों मिथिला के, कि हमारे मिथिला से श्रृंगी ऋषि गए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए, तब 60,000 वर्ष से ऊपर राजा दशरथ को संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि अंग देश के निवासी महाराज रोमपाद के जमाता है। कथा के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार कहीं कहीं ऐसा उल्लेख है कि श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता से हुआ था। शांता चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्री थी, जिसे रोमपाद ने गोद ले लिया था। अन्य कथाओं में ऐसा भी उल्लेख आता है कि शांता रोमपाद की पुत्री थी, दशरथ जी ने गोद ले लिया था। दोनों कथाएं कल्पभेद के अनुसार बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। कल्पभेद में दोनों बातें आती हैं। कहीं वर्णन है कि शांता दशरथ की कन्या है, तो कहीं वर्णन है कि रोमपाद की कन्या है। कल्पभेद में दोनों बात सही है। इस प्रकार श्री श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र हैं, उन्हें बुलाया गया और एक की कौन कहे, चौथे पन में 4 संतान हुए। इस प्रकार पहले मिथिलावासियों ने
अयोध्यावासियों के आंसू पोंछे। अयोध्यावासी राजा चक्रवर्ती महाराज की गोद सुनी थी, तब इसके बाद उनका सूद भरने के लिए, मूलधन का सूद भरने के लिए अयोध्यावासी रामभद्र मिथिला में गए और धनुष भंग करके सीता के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। श्री राम जी धनुष तोड़ करके हमारे ऊपर एहसान, ये मिथिलावासियों का विनोद है, एहसान नहीं किए, वे तो नया खाता नहीं खोले, वे तो पुराने खाता का, पुराने मूलधन का सूद चुकाने आए थे। तो श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। ऋषि ने भक्ति के साथ आहुतियां प्रदान की। यज्ञ कुंड में, जो यज्ञ कुंड बना हुआ था, पूर्ण भक्ति के साथ, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ आहुति दी। यज्ञ, उनकी आहुति से यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था, स्वर्ण पात्र में चरु था, पायस था। अग्निदेव यज्ञ भगवान का स्वरूप बहुत ही तेजवान था, सूर्य के तेज को भी लज्जित करने वाले तेजस्वी सदृश थे। उनका दिव्य शरीर पर्वत के आकार का था, हाथ में स्वर्ण कलश था, लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, स्वर्ण के समान उनका स्वरूप था। तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और यहाँ भगवान का प्राकट्य होने वाला है। तो भगवान का प्राकट्य, भगवान का दर्शन कैसे होता है? भक्ति से होता है। तो भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। चरु पायस अर्थात खीर, खीर में काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी, यह सब बाद में डालते हैं, यह सब ऊपर की चीज है। खीर को बनाने में 3 चीजों की प्रधानता है। क्या? चावल, चीनी और क्षीर दूध। चावल, चीनी और क्षीर दूध। तो चाउर, चीनी और क्षीर, चाउर, चीनी और क्षीर, तीनों मिलके बनल खीर। चाउर, चीनी और क्षीर, तीनों मिलके बनल खीर। ले जा खीर त जग जाई हैं तकदीर राजा जी, ले जा खीर तब जग जाई हैं तकदीर राजा जी। यह खीर, यह पायस यज्ञ का प्रसाद है, यज्ञ की सफलता का प्रसाद है। राजन, इस खीर को ले जाओ, रानियों के बीच बांट दो और इस खीर से रघुवीर का प्राकट्य होगा। ले जा खीर तब जग जाई हैं तकदीर राजा जी। अग्निदेव ने
अग्निदेव से पायस पाकर राजा दशरथ ने यथा योग्य भाग बनाए और बंटवारा करके तीनों रानियों को खिलाया। परिणाम तीनों रानियों का खिलाया। यह भी बाटे देहु नृप जाई, यह भी बाटे देहु नृप जाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। जब अग्निदेव भगवान प्रकट हुए तो राजा को समझाते हुए कहा, राजन इस खीर को, इस पायस को रानियों के बीच यथायोग भाग बनाकर, जिसका जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर वितरित कर दीजिए। तो चावल चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनले खीर, ले जा खीर तब जग जई हैं तकदीर राजा जी, ले जा खीर त जग जई हैं तकदीर राजा जी। इस खीर से रघुवीर का प्राकट्य होने वाला है। तो पायस अग्निदेव से पवले, पायस अग्निदेव से पवले, तीनों रानिन के खियवले, पायस अग्निदेव से पवले, तीनों रानिन के खियवले, सोझ होई गईली, सोझ होई गईली टेढ़ की लकीर राजा जी, ले जा खीर त जग जई हैं तकदीर राजा जी, सोझ हो गईली टेढ़ की लकीर राजा जी, सीधी हो गई टेढ़ी भाग की लकीर राजा जी, ले जा खीर त जग जई हैं तकदीर राजा जी, ले जा खीर त जग जई हैं तकदीर राजा जी। एही विधि गर्भ सहित सब नारी, एही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय भय हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील। तीनों रानियों को खीर खिलाया गया। किस क्रम में खिलाया गया? तो मानस में आया। मानस की पावन पंक्तियों के वर्णन करते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, अर्ध भाग कौसल्य ही दीन्हा, अर्ध भाग्य कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। खीर के पायस के संपूर्ण भाग को का आधा किया, आधा करके कौशल्या जी को दे दिया। मतलब 16 आने में 8 आना कौशल्या जी को राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने दे दिया। 16 आने में 8 आने को, मतलब 50% खीर का भाग कौशल्या जी को राजा ने दे दिया। अब शेष बचा 50%, 8 आना। तो उभय भाग आधे कर लीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। अब उस भाग को आधा कर दिया तो आधा में ये 4 आना हो गया, मतलब 25%, 25%। तो उस 54 भाग को कई कहाँ नृपसो दयाऊं, उस 4 आने भाग को कैकेयी को राजा ने दिया। अब 4 आना भाग जो बचा
रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। और उस 4 आने भाग को भी 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। कौसल्या कै कई हाथ धरी, कौसल्या कै कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या जी को और कैकेयी माता को तो राजा चक्रवर्ती ने स्वयं अपने हाथ से दिया, लेकिन जो 4 आना भाग शेष बचा था उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर कहे, आदेशित किए कि तुम अपनी छोटी बहन सुमित्रा को इस भाग को दे दीजिएगा। तो सुमित्रा जी, कौशल्या जी और कैकेयी जी दोनों ने प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर, खुश होकर, आनंदित होकर सुमित्रा जी को उस भाग को दे दिया। तो जो अनशन सहित ब्रह्मवाणी क्या हुई थी? ब्रह्मवाणी हुई थी कि अनशन सहित, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा। भविष्यवाणी अंशों के साथ अवतार लेने की हुई थी, इसलिए जथा जोग जही भाग बनाई। राजा को इस बात को वशिष्ठ जी ने समझा दिया था कि कैसे वितरण करना है। तो गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार जैसा जोग भाग बनाकर, जैसा उचित था वैसा भाग बनाकर राजा ने रानियों के बीच खीर को वितरित कर दिया। आधे भाग से प्रभु राम का प्राकट्य हुआ, आधे भाग से प्रभु राम का प्राकट्य हुआ और 4 आने भाग से भरत जी का प्राकट्य हुआ। फिर जो भाग कौशल्या जी ने माता सुमित्रा को दी थी, उस भाग से लक्ष्मण जी का प्राकट्य हुआ, जो प्रभु राम के अनुयायी हुए। राम के अनुयायी लक्ष्मण जी हुए। और जो भाग कैकेयी माता ने कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को दिया था, उससे शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ, जो भरत जी के अनुयायी हुए। लक्ष्मण जी राम जी के सेवक हुए और शत्रुघ्न जी भरत जी के सेवक हुए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। और रानियों को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुख हुआ, सुख भारी। अब प्रसंग आया है कि प्राकट्य जो हुआ या भगवान को जो अवतार हुआ, तो सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी जो राम जी के अनुयायी हुए, परम अनुयायी, राम जी के सेवक भी कह लीजिए, वे राम के बिना रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को रामानुज कहा गया है। ऐसे क्रम के अनुसार देखा जाए तो प्राकट्य का क्रम तो पहले राम का फिर भरत का प्राकट्य होता है, लेकिन भरत को, लक्ष्मण जी को रामानुज कहा गया है और शत्रुघ्न जी को भरतानुज। प्रमाण, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो राम जी विलाप कर रहे थे। क्या विलाप कर रहे थे? अर्धरात्रि गए कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लायऊं। सकहीं न देखी दुखित हम काहू, बंधु सदा तोर मृदुल सुभाऊ। मम हित लागे तजाऊं पितु माता, सहहि विपिन दुख आतप बाता।
अस विचार जिया जागहु ताता, अस विचार जिया जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ हमारे प्रभु राम लक्ष्मण जी को सहोदर कहते हैं। लक्ष्मण जी का प्राकट्य तो सुमित्रा माता से हुआ था, तो सहोदर कैसे कह दिए? तो यहीं जो कौशल्या जी के हाथ से, तो पहले लक्ष्मण जी कौशल्या जी के गर्भ में आए, पुनः उस जो वितरण के क्रम के अनुसार लक्ष्मण जी राम जी के सहोदर भ्राता भी हुए। और दूसरा प्रमाण, जब विश्वामित्र जी राजन चक्रवर्ती से राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे, तो उन्होंने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध हम होई सनाथा, निशिचर बध हम होई सनाथा। अनुज के साथ रघुनाथ जी को दे दीजिए। तो क्रम के अनुसार तो राम जी के अनुज भरत जी हुए, शत्रुघ्न जी भी हुए, लेकिन रामानुज से तात्पर्य लक्ष्मण जी का से ही होता है। तो कौशल्या कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अब दीन सुमित्र ही एहि विधि गर्भ सहित, एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर सित सुख भारी, भई हृदय हर सित सुख भारी। भगवान गर्भ में नहीं आते, लेकिन मानसकार ने तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? यही विधि गर्भ सहित सब नारी। भगवान जो हैं, ब्रह्म जो हैं, कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, वे कर्म के बंधन में नहीं आते। यहाँ मानसकार ने लिखा है यही विधि, मतलब जीव, संसार के जीव जिस विधि से गर्भ में आते हैं उस विधि से नहीं, बल्कि यज्ञ के प्रसाद के विधि से गर्भ में आते हैं। लीला के लिए वे गर्भ में आए हैं, लेकिन वे कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, वे अपनी इच्छा से आए हैं। भगवान कहाँ हैं? तो सबके उर अंतर बसहु, जाने भाव कुभाव। इस तरह सर्वेश्वर ब्रह्म सबके अंतःकरण में निवास करने वाले हैं। जो सबके अंतःकरण में निवास करने वाले हैं, जो सर्वेश्वर ब्रह्म सबके अंतःकरण में निवास करने वाले हैं, क्या वे गर्भ में नहीं आ सकते? और गर्भ में भी आते हैं और अनेक रूपों में प्रकट भी होते हैं। भय जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस तरह जिस दिन प्रभु गर्भ में आए
उसी दिन सारे संसार के देवताओं का, ऋषि मुनियों का जो ऐश्वर्य चला गया था, जिस ऐश्वर्य को रावण आदि राक्षसों ने छीन लिया था, देवताओं को श्रीहीन कर दिया था, ऐश्वर्यहीन कर दिया था, लेकिन जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उसी दिन से सारे लोग, सारे संसार के जो ऐश्वर्य रावण आदि द्वारा छीन लिए गए थे, भय सकल सुर संपत्ति रीते, जो संपूर्ण देवगण संपत्ति से रिक्त हो गए थे, ऐश्वर्य से विहीन हो गए थे, श्री विहीन हो गए थे, लेकिन भगवान के गर्भ में आते ही सकल लोक सुख संपत्ति छाये, मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। और तीनों रानियां मंदिर में विराजमान हो गई। मानस में मंदिर शब्द का उल्लेख 35 बार हुआ है, लेकिन जहाँ भी मंदिर शब्द आया है वहाँ या तो भगवान हरि के लिए आया है, या हर के लिए आया है, या हनुमान के लिए आया है। यहाँ भगवान गर्भ में आए हैं, तो भगवान जब गर्भ में आए हैं तो रानियाँ जिस महल में रहेगी वह मंदिर हो ही जाएगा। तो मंदिर मह सब राजहि रानी, कैसी? शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। अब सोने के खान से सोना निकलता है, हीरा के खान से हीरा निकलता है, मणि के खान से मणि निकलता है, कोयला के खान से कोयला निकलता है, तांबे के खान से तांबा निकलता है। तो तीनों रानियां क्या हैं? शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां शोभा की खान हैं, शील की खान हैं और तेज की खान हैं। कौशल्या माता शोभा की खान हैं और तेज की, शील की खान कैकेयी माता है और सुमित्रा माता तेज की खान है। इस तरह सर्वेश्वर ब्रह्म सबके अंतःकरण में प्रवेश बसने वाले हैं, गर्भ में आए और अनेक रूपों में प्रकट हुए। शोभा सिंधु शोभाशील तेज की खानी। सुलक्षण से युक्त पुत्र संतान जब गर्भ में आता है तब मंगल होता है। परिवार में भी मंगल के लक्षण दिखने लगते हैं। इसका दर्शन इस संसार में अनेक लोगों द्वारा किया गया है, लेकिन अब संपूर्ण ब्रह्म जो आने वाले हैं, सर्व लक्षण या सर्व सद्गुण लक्षणों को प्रदान जो करने वाले हैं, जो सर्व सद्गुण लक्षणों के धाम हैं, वे सर्वेश्वर भगवान का प्राकट्य होने वाला है। तो शोभाशील तेज की खानी। तो शोभा की खान कौशल्या जी से राम का प्राकट्य होगा, शील की खान कैकेयी जी से भरत का प्राकट्य होगा और तेज की खान जो सुमित्रा जी है उससे शत्रुघ्न जी का प्राकट्य होगा। शोभा कैसे आया है, स्तुति में भी आया है, जब भगवान राम का प्राकट्य होता है तो स्तुति आती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और इसी पंक्तियों में आगे
शोभा सिंधु खरारी। यह शोभा सिंधु भगवान राम का प्रकट कौशल्या से हो रहा है। क्यों? क्योंकि कौशल्या जी शोभा की खान है। शोभा धाम राम असनामा, नामकरण के समय वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? शोभा धाम राम असनामा। और सील की देखी भरत कर सील स्नेहु, देखी भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। देखी भरत कर सील स्नेहु, देखी भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। भरत सील गुण विनय बड़ाई, भरत शील गुण विनय बड़ाई, धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही, धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। ये पंक्तियां किनके लिए आई है? शील सिंधु भरत के लिए आई है। राजन रामु अतुल बल कैसे, राजन नामु अतुल बल कैसे, जैसे तेज निधान लखन पुनि तैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। तो मानस की इन पावन पंक्तियों का निवेदन किया गया। ये पावन पंक्तियों का जो निवेदन किया गया, संतों द्वारा सुनी गई बातों के आधार पर जितने इस तुच्छ बुद्धि में अटी हैं, जितने मस्तिष्क में अटी हैं, उसके अनुसार किया गया। और पुनः नव वर्ष की शुभ कामनाओं, मंगलमय कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे भगवान की जैसी इच्छा, भगवान की जैसी मर्जी। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।